Hello friends, myself राजेश्वरी नीले. I am from भाग्यवेद एकेडमी. फ्रेंड्स, आज अपन बिपिन चौधरी लैप्सिस ऑफ मेमोरी इस लेसन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं. ये 8 CBSE स्टैंडर्ड के लिए है. तो चलो सभी ने हनीड्यू नाम का आपका जो बुक है वो बुक निकालो. वहाँ पर अपन अभी पार्ट 2 इसमें का इस लेसन में का पार्ट 2 यहाँ पर अपने को लेना है. मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था अपन ने, देयर आर 4 पार्ट. वहां पर कितने पार्ट है लेसन में? 4 पार्ट है. ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड मिक्स करके ये फर्स्ट पार्ट अपना हुआ था. नाउ थर्ड पार्ट है ये. ओके, थर्ड एंड फोर्थ. तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में क्या लिया था अपन ने? तो वहां पर बिपिन चौधरी की मेमोरी क्या हो जाती है, मतलब उनको ध्यान में नहीं आता है कि वो सही में रांची में गए थे कि नहीं गए थे. जब उनके फ्रेंड्स उनको मिले थे एक बुक के लैब में, वहां पर उनको उनके एक फ्रेंड ने कहा था कि आप गए थे, तो उसके बारे में ही वो क्या कर रहे हैं, टेंशन ले रहे उसका. और चलो अभी देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या हुआ था और सही में बिपिन चौधरी को उनकी मेमोरी याद में आई कि नहीं आई. देखते हैं लाइन बाय लाइन. ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी इन द बुक टेक्स्ट बुक and put your finger on the line, everybody. After a lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possible carry on sitting at his desk and working. वो जब ऑफिस में गए, लंच टाइम हो गया, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था, रियलाइज हो रहा था कि मैं काम भी नहीं कर सकूंगा और यहाँ पर डेस्क पर बैठ भी नहीं सकूंगा. क्योंकि उनको क्या हो गया था, टेंशन आ गया था कि सही में मैं रांची में गया था कि नहीं गया था. ये टेंशन उनको आया था और मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, ये भी उनको लग रहा था. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. इस फॉर्म में बोले मुझे कितने साल हो गए थे, 25 ईयर हो गए थे और अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. उनको ऐसा, मतलब उनकी ऐसी वहां पर रिपुटेशन थी, मतलब उनको सभी जानते थे, मानते थे कि ये जो वर्कर है कभी थकता नहीं है, हमेशा उसकी मेमोरी अच्छी रहती है और कॉन्शियस ये काम करते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हैं. बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्रिल. बट अभी उनका दिमाग पूरा घूम गया था, मतलब उनको समझ में नहीं आया था. देखो बच्चों, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है, कुछ टेंशन आ जाता है, एग्जाम समय है या कुछ तो भी फ्रेंड सर्कल में कुछ तो भी हैपन होता है, तो अपना भी दिमाग नहीं चलता है अपन क्या करना चाहिए और क्या ही कर देते हैं घर में. फिर अपने को घर के मेंबर बोलते हैं अरे तुझे क्या हुआ है आज, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो अपने को टेंस आ जाता है. इसके कारण अपन ऐसा करते हैं. वैसा ही टेंस बिपिन बाबू को भी आ गया था और वो ऐसे ऑफिस में भी ऐसे बिहेवियर कर रहे थे. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन अ बेड एंड टायर्ड टुगेदर हिज अ वीट टुगेदर. अभी 2:30 को वो घर आ गए और डायरेक्टली वो कहाँ पर चले गए, उनके बेडरूम में चले गए और वहां पर बेड पर वो गए और वो याद, मतलब सब कुछ उनको याद आना चाहिए ऐसा वो सोच रहे थे. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. उनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है भाई, मेमोरी लॉस होती है, बट कब होती है, जब कुछ हेड को लग जाता है. बराबर है ना, हेड को लग गया मतलब ब्रेन को लगता है इनडायरेक्टली और फिर क्या हो जाती है, अपनी मेमोरी लॉस भी हो जाती है. ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर नहीं होता है. But he did not know of single incident of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन ऐसा तो कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ था. बराबर है, और मैं तो सब याद रखता हूँ एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और अभी ये इंसिडेंट हुआ है, उसको ज्यादा दिन भी नहीं हुए और मैं कैसा भूल गया. मुझे पता है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, जब मैं दिमाग पर यदि गिरता था तो मैं ऐसा समझ सकता था कि चलो ठीक है, दिमाग पर गिरने के कारण मेमोरी क्या हो गई, लॉस हो गई. बट वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है. He had always wanted to go to Ranchi. उनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैंने रांची को जाना चाहिए. To have gone there, done thing and not to remember was something utterly impossible. और लोग मुझे कह रहे, मतलब वो फ्रेंड उनका कह रहा था कि तू जाके आया है वहां पर, तूने बहुत सारी मतलब सीनरी भी देखा है, कुछ थिंग्स भी वहां से परचेज भी किया है और ये सब मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, ऐसा ये सोच रहे थे. At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट के
and announced Chunni Babu sir says it is very important. 7:30 को क्या हुआ, बिपिन बाबू का सर्वेंट आया और उसने कहा कि चुन्नू बाबू आए हैं और वो बोल रहे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट अ चुन्नी हैड कम फॉर, इनको पता था चुन्नी क्यों आया होगा। चुन्नीलाल हैड बीन एट अ स्कूल विथ हिम, चुन्नीलाल कौन थे, उनके साथ स्कूल में थे, एक साथ मतलब वो फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. वो क्यों आए थे यहाँ पर, क्योंकि उनका जो समय था वो अभी बहुत ही मतलब उनको क्राइसिस उनके चल रहे थे, अच्छा समय नहीं था, बहुत ही हार्ड समय उनका जा रहा था और उनको जरूरत थी जॉब की। Bipin Babu knew it was not impossible to do anything for him and in fact told him so. बिपिन बाबू को ये पता था कि अभी तो मुश्किल है इसको जॉब देना, इसको जॉब मिलाना, बराबर है, बट अभी मैं उसको डायरेक्टली जो भी है वो बोल दूंगा। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, बट चुन्नी की कंडीशन ऐसी थी, बहुत ही बैड कंडीशन उनकी चल रही थी। Bipin Babu sent word that not only was it possible for him to see Chunni now, but not in a several weeks. फिर इन्होंने डायरेक्टली उसको बोल दिया कि बोले चुन्नी अभी तो मैं तेरा काम नहीं कर सकता हूँ, बट कुछ सेवरल वीक के बाद मतलब कुछ हफ्तों के बाद तेरा काम हो सकता है, तो वैसा मैं तुझे बोल दूंगा। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. जैसे ही सर्वेंट गया वहां से रूम में से और इनको मतलब अचानक से स्ट्रक हुआ, मतलब याद आ गया कि अरे ये तो मैं अभी चुन्नीलाल को भी पूछता हूँ, क्योंकि उसको भी याद होगा मेरी 58 में की ट्रिप। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और पूछने में क्या हरकत है, बराबर है ना, मतलब फ्रेंड को पता होता है तो फ्रेंड को पूछ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इस कारण बिपिन बाबू हॉरिडली डाउन द स्टेयर, बिपिन बाबू फटाफट से स्टेयर पे से नीचे आए इनटू द लिविंग रूम में चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी वहां से जा ही रहा था, मतलब अभी वो निकल ही रहा था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, जब उन्होंने बिपिन बाबू को देखा तो उनको एक नई आशा आ गई। नई आशा क्यों आई थी उनको ऐसा लगा कि कुछ तो भी और एक नया मैसेज है मुझे देने वाले हैं जॉब का, बराबर है। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, अभी उनको इन्होंने थोड़ा समय भी वेस्ट नहीं किया, कुछ भी क्षण वेस्ट न करते हुए उन्होंने चुन्नीलाल से कहा, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुझे कुछ पूछना है। यू हैव अ गुड मेमोरी, तेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तू मुझे बहुत दिनों से जानता भी है, तो इसलिए मुझे तुझे कुछ पूछना है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, बस तुझे थोड़ा सा दिमाग चलाना है, तेरा माइंड बैक करना है मतलब पीछे करना है क्या, नहीं, मतलब सोचना है, और कब का सोचना है, 58 का सोचना है। देखो आगे दिया है उसने, एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58, और मुझे बता कि मैं 58 में रांची को गया था कि नहीं गया था। देखो यदि आपको किसी ने पूछा लास्ट मंथ में आपने क्या किया था, तो आप कैसा एक्शन करते हैं कि हाँ सोचते हैं, वैसा बैग जाते हैं आप, बराबर है ना, वैसा ये भी बैग जाने को उसको बोल रहा था कि तू थोड़ा बैग जा चुन्नी और सोच कि मैं 58 में रांची गया था कि नहीं गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, फिर चुन्नी भी सोचने लग गया उसका फ्रेंड 58 की 59, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, वो उसको पूछ रहा है कि तुझे पता है, मतलब तू श्योर है कि मैं रांची को गया था। चुन्नी लुक एट ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नी का मतलब चुन्नी ऐसे देख रहा था बिल्कुल अमेजमेंट से, सरप्राइज से, और ऐसा लग रहा था कुछ भी टेंशन नहीं है। डी यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग अ गॉन एट ऑल, मतलब तुझे ऐसा लग रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुझे डाउट आ रहा है क्या, कुछ गए थे कि नहीं गए थे। डिड आई ओ डू यू रिमेम्बर क्लियरली, मतलब तुझे सही में बता, मतलब क्लियरली तुझे याद आ रहा है कि मैं गया था कि नहीं गया था। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा के ऊपर बैठ गया। फिक्स बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, एक टक बिपिन बाबू के तरफ देख रहा है, बट वो सोच रहा था, बराबर है, 58 का उसने पूछा ना, तो वो सोच रहा था। बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, बिपिन को उसने पूछा क्यों, बोले तूने कुछ ड्रग वगैरह तू लेने लगा है क्या, मतलब तुझे याद नहीं आ रहा है तो। एज फार एज आई नो यू हैव अ क्लीन रिकॉर्ड, मुझे तो इतना पता है कि तू कुछ भी नहीं लेता है, मतलब तेरा रिकॉर्ड
अच्छा है। वेयर सच थिंग्स वेयर कंसर्ट, फिर तुझे तेरे माइंड में ऐसे थिंग्स कैसे क्या है? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मुझे पता है ओल्ड फ्रेंडशिप है ना, मतलब तू ऐसा मत पूछ मुझे कि तू कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बट तेरी गुड मेमोरी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। और मैं ये भी मतलब मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तू ये पूरा रांची ट्रिप क्या हो गया है, ब्लैंक हो गया, भूल गया है। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलियस स्टेयर। इनक्रेडुलियस समझता है आपको, बहुत ही मतलब उनको हेट आ गया उससे, ऐसी स्टेयर से, नजर से वो किनके तरफ देख रहे थे? चुन्नी की तरफ देख रहे थे। कौन देख रहे थे? बिपिन बाबू। डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल पूछ रहा है उनको अभी कि तुमको पता है क्या मेरा लास्ट जॉब क्या था, मतलब तुमको कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसे क्वेश्चन उसको पूछ रहा था। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। हाँ बिल्कुल बोले। तू कहाँ पर था? ट्रैवल एजेंसी पे था। बराबर है। यू रिमेम्बर दैट? यू डोंट रिमेम्बर दैट? दैट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुमको उतना पता है बोले कि मैं ट्रैवल एजेंसी में था, बट तुमको ये पता नहीं है, मतलब तुमको ये याद नहीं है कि मैंने आपकी रेलवे की बुकिंग भी की थी रांची के लिए। एंड आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुमको बाय बाय करने के लिए, बराबर है, कोई जाता है तो अपन जाते हैं ना बाय बाय करने के लिए, हैप्पी जर्नी, बराबर है। तो वैसा मैं भी वहां पर स्टेशन पर आया था। एंड वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग। तो जो रेलवे की जो बोगीज रहती है, पता है ना आपको, तो उसमें का एक कंपार्टमेंट जो था, देखो फैन रहते हैं ऊपर से, ओके। तो वो जो फैन है बोले तुम्हारे कंपार्टमेंट का फैन नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। फिर मैंने वहां पर किसको बुलाया था? इलेक्ट्रीशियन को, और फिक्स भी किया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? सब कुछ भूल गए क्या? वट एवर इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपको कुछ नहीं याद आ रहा है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बिपिन बाबू साय एंड शूक हिज हेड। साय करना, साय करना मतलब क्या करना? वो नाराज हो गए, हाँ ऐसा कर देना। और उन्होंने हेड डाउन कर लिया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। और उन्होंने बोला मुझे बहुत काम रहते हैं और मैं बहुत काम भी करता हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, ये मेरा ही रीजन। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। और मुझे अभी किसको दिखाना पड़ेगा? जो स्पेशलिस्ट होगा ब्रेन का, बराबर है, जो कंसल्ट कर सकता है, मुझे कुछ बता सकता है, उसके पास जाना पड़ेगा। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal live without mentioning anything about a job. ऐसे डाउटलेस कंडीशन थी बिपिन बाबू की, और ये कंडीशन देखकर चुन्नीलाल वहां से निकल गया और उन्होंने कुछ भी उनके जॉब के बारे में उनको कुछ भी नहीं पूछा। परेश चंद was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. परेश चंद नाम का एक कौन था? डॉक्टर थे, ये भी फिजिशियन थे, मानसोपचार तज्ञ ऐसा इनको कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छे थे दिखने को, पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज भी था। He became a thoughtful when he heard about बिपिन बाबू symptoms. बिपिन बाबू वहां पर गए, उन्होंने सब कुछ बताया कि मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है, सभी मुझे बोल रहे हैं, और मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो ये ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण देखकर वो भी क्या हो गए? हैरान हो गए। कौन हैरान हो गए? वो डॉक्टर। लुक डॉक्टर चंद सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली। फिर उन्होंने, बिपिन बाबू ने उस डॉक्टर को कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। ये मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, हॉरिबल इलनेस है, मतलब डेंजरस ऐसी बीमारी है। आई कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क। और आपको मुझे इस काम से क्या, इस इलनेस से क्या करना है? क्योर करना है, क्योंकि इस इलनेस के कारण ये मेरा जो वर्क है उसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है वो, तो प्लीज मुझे क्या करो, इससे निकालो। डॉक्टर चंद शूक हिज हेड। उन्होंने उनका हेड हिलाया। एंड यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच ऑफ एज यू। फिर डॉक्टर ने कहा, मैंने बोले, डॉक्टर ने उनको कहा कि जो भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसी केसेस मेरे पास बहुत ही कम आई, मतलब आई नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है आज तक
फ्रैंकली दिस इज अ क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और सच में कहूँ, फ्रैंकली कहूँ, मतलब बिंदास कहूँ क्या, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे इस फील्ड में मैंने ऐसा कभी केस, ऐसी केस देखी नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, बट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मुझे ये भी पता नहीं कि वो उस सजेशन से सही में अच्छा होगा कि नहीं होगा, बट इट्स अ वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। बट करो, इससे ये इससे अच्छा होगा, बट कुछ हार्मफुल कुछ नहीं होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा आपका कुछ। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्जियसली, उन्होंने कहा ठीक है, एंग्जियसली मतलब चिंता, बराबर है, और वो फॉरवर्ड लीन होकर उन्होंने कहा एज फार एज आई कैन मेक आउट, से डॉक्टर चंद्र। फिर उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि बोले मैं, मेरे हिसाब से मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, एंड यू थिंक एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind। बोले देखो, आप रांची को जाके आए हैं, बट कुछ ऐसा वहां पर हैपन हुआ है कि उसके कारण अननोन रीजन से आपका जो रांची का एक्सपीरियंस है, आप वो क्या हो गए हैं, पूरे स्लिप आउट हो गया है आपके माइंड से, मतलब निकल गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मैं आपको ऐसा कह रहा हूं अभी कि आप और एक बार कहाँ पर जाके आओ, रांची को जाके आओ। देखो कुछ हैपन होता है, आप लोग भी पिक्चर सीरियल में देखते हैं, हीरो हीरोइन के बारे में ऐसा यदि कुछ होता है तो उनको वैसा सीन और एक बार रिपीट किया जाता है, फिर उनकी जो मेमोरी रहती है वो मेमोरी क्या हो जाती है बच्चों, वापस आ जाती है। देखा है ना ऐसा सीन, तो वैसा ही इस डॉक्टर ने कहा। बिपिन बाबू बोले आपको नहीं याद आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं, आप और एक बार रांची को जाके आओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वहां का साइन मतलब वहां पर जो भी सीन सीनरीज है वो देखकर शायद आपका माइंड रिवर्स आ सकता है। क्लियर। देखो अपन भी बहुत जगह पर जाके आते हैं, बट अपने को याद नहीं आता है कि वहां पर क्या है, फिर अपन जब दोबारा वहां पर जाते हैं तो अपने को समझ, अरे मैंने तो ये देखा है पहली बार, कभी कभी ना कभी, बराबर है ना। तो ऐसा उन्होंने कहा, बोले वहां पर की जो साइट सीन सीनरी प्लेसेस वहां पर आप लोग देखोगे तो आपको याद आ जाएगा शायद से। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैनॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज्यादा तो मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्युलिसिया, मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, मतलब कुछ टॉनिक वगैरह उन्होंने लिख के दी। स्लीप इज इसेंशियल, और इन लोगों के लिए क्या रहता है, स्लीप इसेंशियल रहती है, मतलब नींद, सो जाना, ज्यादा रेस्ट करना, ये इसेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड और द सिम्टम्स विल बी गेट मोर प्रोनाउंस। देखो यदि आपने ज्यादा नींद नहीं ली, मतलब आराम नहीं किया, रेस्ट नहीं किया, तो और भी आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, इसके सिम्टम्स और भी बढ़ सकते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, उनको ऐसा लगा कि चलो अभी सुबह सुबह अच्छा करना है, कुछ तो भी अलग करना है। आफ्टर ब्रेकफास्ट होने के बाद ही रैंक अप ऑफ हिज ऑफिस, वो ऑफिस में गए, गेव सम इंस्ट्रक्शन, वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी, एंड प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी दिन शाम को वो कहां पर चले गए बच्चों, रांची को निकल गए, मतलब रांची जाने लगे।